मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 2-3 रोज से एक बर्निंग इशू बना हुआ, एक बहुत बड़ा मसला। क्या कुछ लोगों ने तौहीन आमेज कलिमात कहे नबी पाक अलैहिस्सलाम के शान में, तो कार्रवाई भी हुई। हालांकि उस जमात ने कार्रवाई की कि जो कभी भी अपने वर्कर को, अपने मेंबर को बर्खास्त नहीं करता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहने की वजह से और दबाव की वजह से और प्रोटेस्ट की वजह से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। उनकी सोच क्या है नबी के बारे में कि आपके नबी ऐसे थे वैसे थे। क्या कहा मैं नहीं कहना चाहता हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना समझिए कि उन्होंने नबी के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे। उस नबी के शान में जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आप मर्ज में मुब्तला हुए, वफात से कुछ पहले तो हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी ने पूछा कि कोई खुशखबरी लाए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वक्त करीब आ गया। कहा कि बताओ कोई खुशखबरी। कहा कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए आपके लिए और जहन्नम बंद कर दी गई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे जन्नत नहीं, मालिया वलिन्नार अनवलिय लिल जन्ना, मुझे जन्नत से जहन्नम से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने उम्मती के लिए पूछ रहा हूं, उनके लिए कोई खुशखबरी लाए कि नहीं लाए, जिब्राइल बताओ। मौत के वक्त में आदमी को अपनी फिक्र होती। दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान पैदा हुए, दुनिया के बड़े से बड़े महापुरुष इस धरती के अंदर आए। इस धरती पर दुनिया के अंदर सबने अपनी जात पर मेहनत की, अपने लिए उन्होंने कोशिश की और अपने वाहवाही के लिए अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रमोट किया कि वो दुनिया का महापुरुष कहलाए। अपने आप को अवार्ड लेने के लिए तरह तरह की तरकीबें इख्तियार की, लेकिन एक जात है, एक शख्सियत है। 1490 साल पहले इस धरती में उनका जन्म होता है और 1450 साल पहले अल्लाह की तरफ से उनको चुना जाता है, बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो अपने लिए नहीं, उन्होंने कहा कि इस उम्मत के लिए क्या लाए हो, खुशखबरी बताओ जिब्राइल, वरना मैं गम में रहूंगा। जिब्राइल ने कहा कि नबी आप मग़मूम क्यों हैं, बताइए वजह क्या है, रीजन क्या है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं मेरी उम्मती के लिए मग़मूम हूं, बताओ उनके लिए कोई खुशखबरी हो। तो जिब्राइल ने कहा कि उनके लिए नहीं, आपके लिए जन्नत है, हूरें हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी उम्मत की चिंता है, मुझे मेरी कौम की फिक्र है। बताओ दुनिया वालों, दुनिया में बड़े लीडरान आए, बड़े बड़े विद्वान आए, ऋषि मुनि महापुरुष आए, बड़े बड़े चर्च लॉर्ड आए इस धरती के ऊपर, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस है जो मौत के वक्त भी अगर किसी की चिंता है तो वह इस कौम के फर्द की चिंता है कि इनके लिए क्या लाए हो पैगाम। तो जिब्राइल ने कहा कि ए नबी घबराइए मत, जब तक आपकी उम्मती जन्नत नहीं चले जाती, दुनिया की कोई भी कौम जन्नत के दरवाजे पर उनका कदम नहीं जा सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश हुए। हजरत आदम की मौत का वक्त करीब आता है तो अपने लिए फिक्र करते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आता है तो अपनी उम्मत के लिए फिक्र करते। उनको आप गाली देते हो, उनके शान में गलत अल्फाज, आप अपने धार्मिक ग्रंथों को मानते हो तो पढ़ो। कहा गया चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्षयम, उनके 4 मुईन व मददगार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनका तज़किरा आपकी किताब में मौजूद। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष होंगे जिनकी रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। अपने लिए नहीं आए थे वो, आप अपनी किताबों को मानते हो तो अपनी बातों को वापस लो मैडम शर्मा जी, वरना आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ताइफ के मैदान में गए, पत्थरों की बारिशें की गई, सर से खून निकला, नालैन में जमा हुआ, बेहोशी के आलम में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाकर कहते हैं, ए मोहम्मद आप इशारा कर दो, ताइफ के बीच में, इन पहाड़ों के बीच में इन लोगों को
आटे की तरफ पीस दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे इस धरती पर जालिम बनाकर नहीं भेजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो सुनो, अल्लाह ने मोहम्मद के लिए कहा कि मोहम्मद आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे। उनके लिए आप तौहीन आमेज़ कलिमा जो आपके लिए रोते रहे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। हिंदू मुसलमान they respected then with his bottom and his God from the bottom of our God, and I thank, दिल की गहराई से सम्मान करते थे उनको। अगर कोई यहूदी, क्रिश्चियन, जैन उस जमाने में बहुत इस तरह के कोई भी मानने वाले अगर आते आपके सामने में, तो आप उनसे नफरत नहीं करते थे इस माने कर कि भाई ये इंसान, हाँ अकीदा कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आपको तकलीफ होती थी, लेकिन आपकी ये कोशिश रहती थी कि ये बंदा जन्नत में जाने वाले बन जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के रहबर नहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह एंड ही इज जगतपति असीनास दूध मन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगतपति पूरी दुनिया के मुहाफिज थे। शर्मा मैडम जी और जिंदल साहेब पढ़ लेते पहले अपनी किताबों में, हमारी किताब से उलझन है तो हमारे नबी की तारीफ अपनी किताब में पढ़ते। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा चकोलम दम शुरू तंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च। हमारी किताब से एलर्जी है, पढ़ लेते उपनिषद और पहते अदल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखातकम। हमारी किताब से एलर्जी है तो पढ़ लेते आप वो अमेरिका के राइटर जिनकी किताब है द 100 बुक, 99 इंसानों की किताब लिखी उन्होंने, महापुरुष महात्माओं की। लेकिन जब नबी की सीरत उनके सामने आती है तो वह आदमी सर खुजाता है बैठकर और कहता है कि नहीं, अगर किसी की जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर वफात तक अगर किसी की जिंदगी काबिल तकलीद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी काबिल तकलीद है। इसलिए आई डिसाइडेड टू अनाउंस दैट एवरी पर्सन, मैं तमाम दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूं कि आज मोहम्मद का नाम 99वें नंबर पर नहीं, मैं अपनी किताब की शुरुआत अगर करता हूं तो पहला नाम मैं अगर किसी का दूंगा तो उस जात का, उस इंसान का, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पेश किया उन्होंने। पढ़िए किताब द 100 बुक, एक क्रिश्चियन राइटर की है। सबसे पहले किसी की डिफिनेशन अगर उसने की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर की। आज लोग खामखा पता नहीं क्या भंग खा के आ गए हैं, जो मन में आता है पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए वो बोलते। जगाने चले थे सनातन धर्मी भाई को, जाग गए जनाब वो हमारे कुछ कंट्रीज के शेख लोग। भारत की तिजारती ताल्लुकात, भारत के तिजारती ताल्लुकात जो हैं 5 ममालिक से ज्यादा स्टॉक। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना चीन, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, चौथे नंबर पर यूएई और दुबई वगैरह, ये सब ये इनकी है। खामखा कुछ नहीं मिलता, नबी के शान में ये कलिमात, नबी के शान में वो कलिमात। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गलत है तो पढ़िए आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को। अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। किसी की तखसीस है? नहीं। ला यदखुलुल जन्नत मन, अ पर्सन will not enter the paradise, a person, एक वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता, सिर्फ इंसान, ये नहीं कहा मुसलमान। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। अगर उसका पड़ोसी अगर उसके जुल्म सितम से पाक ना हो, महफूज ना हो, अगर परेशान रहता है तो वह इंसान जन्नत नहीं जाएगा, सुख नहीं पाए। इसको और एक्सप्लेन कीजिए कि वो परम पद को नहीं जाएगा, दुनिया के अंदर भी सुख चैन नहीं मिल सकता। अब बताइए सबके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैगामात, आप उनको गाली देते हैं, आप उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात पढ़ते, आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को माफ किया,
आपके चचा के जिस्म के मुसला बनाने वाले वहशी सैयदुश शुहदा अल हमजा के सीने को चाक करके अतरियों को निकाला था। तरह तरह की तकलीफें सहाबाए किराम को दी गई थी, आप देखकर बर्दाश्त करते रहे। आपने किसी इंसान को अपने हाथों से, अपने तलवार से एक कतरा खून तक नहीं बहाया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तो हुकूमत को जमाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए तारीख चंगेज खान की, पढ़िए तारीख आप तैमूर की, अमीर सुल्तान तैमूर की, पढ़िए तारीख आप सुल्तान बायजीद अल दर्ब की, पढ़िए तारीख आप जनाब इस दुनिया हलाको खान की तारीख पढ़िए, हिटलर की तारीख पढ़िए, फिरौन की तारीख पढ़िए, हज्जाज बिन यूसुफ की तारीख पढ़िए। ऐसे ऐसे क्रूर जालिम बादशाह के उन्होंने अपनी हुकूमत को जमाने के लिए, लोगों के दिल में रौब बिठाने के लिए नाजायज कब्जे किए और नाजायज तरीके पर लोगों का खून बहाया, ताकि वो दिखा सकें कि आई एम अ यंग, आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बादशाह हैं, हमसे डरो। लेकिन हमारे नबी ऐसे थे, जब मदीना से मक्का रवाना होते हैं फतह करने के लिए, तो हजरत सुफियान ने हजरत अब्बास से कहा था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि अब्बास आज तुम्हारा भतीजा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनकर नमूदार हुआ। हजरत अब्बास ने कहा कि यह बादशाह नहीं है सुफियान, ये नबूवत की शान है, क्योंकि बादशाह वो होता है जब किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहां की आबादी को तोड़ देता है, वहां के बच्चों को यतीम कर देता है, वहां के माओ को बेवा बना देता है, वहां की जवान बेटियों की इज्जत उछाली जाती है। लेकिन ये नबी वो है जो आने के बाद देखना क्या ऐलान होगा। जब हमारे नबी आए तो ऐलान किया, इज़हबू व अंतुम तुलका, कि जाओ तुम सब के सब आजाद हो। बिलाल हबशी पर जुल्म करने वाले तुमको भी हमने माफ किया, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े करने वाले हमने तुमको भी माफ किया। जाओ बिलाल हबशी को, हजरत सुमैया को, अम्मार को, यासिर को, हजरत खब्बाब को, हजरत जुबैर को, हजरत बशीर इब्ने जिंदल के ऊपर जुल्म करने वाले हमने सबको माफ किया। है इतना बड़ा कलेजा किसी महापुरुष का, दिखा दो तारीख के अंदर इतना बड़ा महापुरुष अगर दुनिया के किसी भी 10.5 अरब इंसानी तारीख में अगर है, तो सबसे पहले फॉलो मैं करूंगा, मैं नतमस्तक होकर उनकी पैरवी करूंगा। लेकिन नहीं दिखा सकते, क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़े कृपाशील दयालु आज तक दुनिया के अंदर किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हमारे नबी ने की, हमारे नबी की जो शान। बहरकैफ आजकल कुछ लोग हमारी शरीयत को मुसलमानों की जिंदगी से जज करते हैं या किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर जज करते, किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर ये फैसला देते हैं कि मुसलमान इस्लाम इसी का नाम है। हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासमी, हमारे मुशफिक मुरब्बी, बहुत कीमती बात उन्होंने कही, बल्कि मुझे एक पॉइंट दे दिया। मैं तो बयान किया करूंगा कि बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा नाम उनका भारत की धरती में, वो जलालुद्दीन अकबर का, ये बेटे किनके थे हमें और आपको पता होना चाहिए। जलालुद्दीन बेटे थे हुमायूं के। कल भी मैंने अपनी स्पीच में बात तारीख बयान की थी कि मुगल एम्पायर कितने आए, कब आए, किन का क्या किरदार था, कुछ मैंने पेश की थी एजुकेशन के ताल्लुक से वहां पे। तो ये जलालुद्दीन अकबर, इन्होंने एक ऐसी शरीयत बनाई थी, एक ऐसा दीन इलाही, यानी वो ज्यादा सेक्युलर बन गए थे। मेरी 2 बात आपके सामने आ चुकी, संविधानिक सीरत के ताल्लुक से। अब मैं थोड़ा सा इतिहास आपके सामने रखूंगा, सदर मोहतरम को बिठाऊंगा, थोड़ा सा देखिए, गौर से सुनिएगा, बहुत वक्त नहीं है। ये जलालुद्दीन अकबर हुमायूं के बेटे, हुमायूं थे बाबर के बेटे। बाबर लक़ब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल एम्पायर के बानी 1526 में इस देश में आए। उनकी मां ने बाबर नाम दिया था उनको। बाबर का मतलब शेर, इसी से शेर बब्बर है बाबर, और इसी नाम से हमारे भारत के अंदर कुछ हिंदू भाई चिढ़ते हैं।
तो कुछ लोग मुस्लिम इंपेरर की जिंदगी में जो चढ़ाव उतार है उनको देखकर इस्लाम पे कमेंट करते हैं, कुरान और शरीयत के ऊपर जजमेंट देते। हालांकि इस्लाम पहचाना जाएगा किससे? मुस्लिम इंपेरर से, मुसलमानों की जिंदगी से नहीं। इस्लाम को पहचानना है तो आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम को पहचानना है तो कुरान देखना पड़ेगा। अकबर को देखकर आप शरीयत के ऊपर, कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर आप जजमेंट नहीं कर सकते। क्यों? अकबर दो दीन को वजूद में लाने के लिए मेहनत कर रहा था। आज बनारस में जो झगड़ा ज्ञानवापी मस्जिद का और विश्वनाथ मंदिर का, वो यही अकबर 1579 एकम 90 1589 उस जमाने में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली, विश्वनाथ मंदिर की भी बुनियाद डाली, ताकि हिंदू पूजा करें और मुसलमान नमाज पढ़ें। दीन इलाही, और उस दीन इलाही के मुखालफत में मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह डट कर खड़े हो गए। तफसील से बात की हजरत मौलाना ने, लेकिन मुझे एक नुक्ता मिल गया कि अगर मुस्लिम इंपेरर बिल्कुल राइट होते, सही होते, आप इस्लाम को उससे अगर तुलना करते हो तो फिर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं आते उनके इस्लाह के लिए। इससे ये पता चलता है कि बादशाह कोई भी हो, उनको धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बल्कि उमूमन उनको अपनी कुर्सी से, अपने पावर से मतलब होता है। अगर पावर से मतलब नहीं होता, कुर्सी से मतलब नहीं होता, तो इब्राहिम लोधी जो पहले से मुस्लिम इंपेरर था, पानीपत के मैदान में बाबर ने उनको शिकस्त क्यों दी, उनको गद्दी से क्यों हटाया? आकर कहता कि आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, आप ही हुकूमत कीजिए। लेकिन इससे यह पता चलता है कि मुस्लिम इंपेरर, मुस्लिम बादशाहों में धार्मिक भावनाएं कम, उनको गद्दी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए।